तू जो मेरे बारे में वीडियोस में लफ्ज यूज कर रहा है, दफा हो जा, फलाना हो जा, पता नहीं कौन कौन से और वर्ड तूने यूज किए। दफा हो जा बस। तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। तनवीर अहमद आप उनको जानते ही हैं जनाब, उन्होंने हरभजन सिंह को रिप्लाई बैक किया है और मैं कहता हूँ कि क्या बात है, अशनीर गुरुवर की याद ताज़ा करा दिया। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार कौन है ये बकरलोल? पता है किसी कोई? आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। मैं तुझे बताता हूं कि मैं हूं कौन। तुझे याद है 2002 में जब इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आया था और नॉटिंगम में जब प्रैक्टिस हो रही थी और अजय रतरा जब अनफिट हुआ था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था, वो तुझे पता है किसकी बॉल पे हुआ था? तुझे पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, वो मेरी बॉल पे हुआ था। तनवीर अहमद ने जनाब हरभजन सिंह को लिखा, तू दोगला इंसान है, तू बेशरम और बेगैरत भी शायद बोला। अब अगर यहां से मैं बोल लूंगा ना फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा अगली बार, समझा? दफा हो जा। कि इस दफा मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं, समझ आ गई? जो तूने एंड में जाते हुए मेरे बारे में जो बातें बोली है ना, इस दफा मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम अगर जो तूने बात बोली ना, तो फिर मैं भी तेरी ठीक ठाक किस्म की धज्जियां उड़ाऊंगा, समझ आ गई? नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज बड़ी जबरदस्त मैं वीडियो बनाने लगा हूं। एक क्लिप आया मेरे पास, एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा। जब मैंने उसको ऑन किया तो सामने हरभजन सिंह बैठे हुए थे। जब मैंने उसको प्ले किया तो वो 4 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, उसमें हरभजन सिंह ने मेरे अगेंस्ट बातें की। अच्छा, उसका प्रूफ मैं आपको ये बता देता हूं। मैं समझा पहले कि यार ये पता नहीं, जिस तरह हरभजन ने अपनी वीडियो में बोला कि मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मुझे नहीं पता इंडिया से भेजा, पाकिस्तान से भेजा, कहां से भेजा, कौन सी कंट्री से क्लिप भेजा, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला जी मुझे किसी ने क्लिप भेजा, तो मैंने सोचा यार जाहिर सी बात है किसी न किसी ने हरभजन का क्लिप डाल के अपनी वीडियो में डाल के क्लिप चला दिया होगा। लेकिन जब मैंने उसको ऑन किया उस क्लिप को, तो ये हरभजन सिंह का अपना यूट्यूब चैनल है, ये आप देख लें, हरभजन सिंह का अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है? ये इन्होंने वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो को बनाए हुए कोई अभी 7 घंटे हुए हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा मैं जरा सा रिप्लाई इस पे जरा थोड़ा सा दे दूं। अच्छा, उन्होंने बोला कि जी ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, पहले भी पड़ा रहा, अभी भी पड़ा रहा, तो मैं जरा सुनता रहा उस वीडियो को। अच्छा, रीजन क्या हुआ कि इन्होंने बोला जी ILT जो लीग हो रही थी वहां पे दुबई में, उसमें जी मैंने उस्मान तारिक का जब इंटरव्यू किया, मुझे वो कहता है कि क्या मतलब मैं अगर कमेंट्री में हूं तो ग्राउंड में जब आके उस्मान तारिक मेरे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उससे बात नहीं करूं? उसने ये मुझे बोला। उससे पहले आपको याद होगा कि ILT T10 भी हो रही थी अबू धाबी में शायद, उसमें भी ये किसी टीम से खेल रहा था, उसमें शाहनवाज धानी के साथ भी इसने हाथ मिलाया था और वो क्लिप भी थोड़ा वायरल हुआ था, यार देखो जी हरभजन ने हाथ मिला दिया। ये सारी बातें क्यों की मैंने? मेरे अलावा और लोग भी करते रहे और क्रिकेटर्स भी करते रहे। ये मैंने सारी बातें क्यों की? ये मैंने सारी बातें हरभजन के लिए इस वजह से की क्योंकि एशिया कप में जो भी हुआ, इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर्स ने जो ड्रामेबाजी की है, ये अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता रहा वहां पे। उस टाइम ये कहता रहा नहीं जी हाथ नहीं मिलाते, तो क्या हो गया, नहीं मिलाते हाथ, इसमें क्या है, क्यों पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो रही है, ये इस किस्म की बातें करता रहा। और आपको पता है ये वैसे भी जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात होते हैं और अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से मना किया, तो उस वक्त भी सारे इसके स्टेटमेंट उठा के देख ले, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है हर वक्त, ठीक है? तो जब तू पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है, हाथ मिलाने की तू बात करता था, नहीं हाथ मिलाओ, निकालो इसके सारे स्टेटमेंट जो कहता रहा एशिया कप में कोई हाथ मिलाना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद क्या मैंने तेरे बारे में गलत बोली थी? इसीलिए मैं तेरे बारे में ट्वीटे भी करता था, तू दोगला आदमी है, क्योंकि तू यहाँ पे कहते हैं हाथ नहीं मिलाओ, कमेंट्री में तू पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इंटरव्यू कर रहा है। जब तुझे ये पता था कि उस्मान तारिक आ रहा तो हट जाता ना वहां से, किसने तुझे रोका था? नहीं आता, साफ कह देता। अगर तू इतना सच्चा और सीधा आदमी बनता है तो साफ कह देता कि जी मैं तो इसके साथ नहीं खड़ा हूंगा भाई, ना मैं इससे बात करूंगा, ना मैं हाथ मिलाऊंगा। कमेंट्री बॉक्स में तू हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ बैठ के तू कमेंट्रियां करता रहता, या तो ना सीधी होने वाले कुत्ते की दुम जैसा तनवीर अहमद
इसको हमारे टर्बोनेटर ने कहते हैं रिप्लाई दिया है, क्योंकि वो बात सही भी है, क्योंकि ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है इंडिया के ऊपर। एक तरफ तो अपनी पूरी कहते हैं मुल्क को बोलता है कि तुम लोग इंडिया के ऊपर कंटेंट मत बनाओ, ऊपर से भड़बाजी बातें कर ले जाता है। उसके बाद जब भी कोई टीम इंडिया मैच जीती है तो अभिषेक के चूसने लग जाता है, कभी ये सूर्य कुमार के फटता है, कभी ये जसप्रीत बुमराह, कभी अब यानी कि जो भी करंट टाइम में जो भी प्लेयर में मैच में प्लेयर परफॉर्मेंस करता है उसके चाटता है पकड़ के। उसके बाद इस कुत्ते को इंडिया के खिलाफ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है कि इस पता नहीं इसके पिछवाड़ में कौन सा कीड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, ये इसके मुल्क के खुद ही कुछ यूट्यूबर इसको बोलते हैं कि ये किसी एक का तो है ही नहीं, ये मल्टीपर्पल है, ये मल्टीपर्पज है। मतलब कि ये कहने का मतलब कि ये किसी को कहते हैं किसी को इज्जत दे ही नहीं सकता। ये हमें इंडिया के किसी ना किसी कभी मोदी के खिलाफ बोलता है, कभी बोलता है इंडिया की गवर्नमेंट, कभी जो किसी अमित शाह के खिलाफ बोलता है, कभी जय शाह के खिलाफ बोलता है। मतलब कि ये इतना गवार है, इतना कहते हैं बेला है, इसको ना इसके खुद के टीवी में किसी में नौकरी नहीं मिली, ना इसको किसी बोर्ड ने नौकरी दी है, क्योंकि इसको पता है ये बड़बोला है, इसके पास एजुकेशन है तो है नहीं, ये किस बेस पर अपने बोर्ड में जाएगा। ये इसने अपना एक टुच्चा सा चैनल बना रखा है यूट्यूब, ये भौंकता रहता है इंडिया के खिलाफ। और ये हरभजन सिंह को बोल रहा है कि उल्टा सीधा कि हाँ भी वो उसने उस्मान तारिक की कंट्रोवर्सी चलती, उसके बीच में कोई बात हुई होगी तो ये तीखी बातें करने लगा था खुद अपने मुल्क से, फिर बाद में ये बोलता है इंडिया के खिलाफ। तो वहाँ से हरभजन सिंह ने इनको कोई रिप्लाई दे दिया, इसको कोई रिप्लाई दे दिया, इसे चूतिए को। ये बोल रहा था कि तू कौन है, तूने इस किस्म की बातें मत करो, जब करोगे तो फिर ऐसी हरकतें करोगे तो सुनने को मिलेंगी। मैं तुझे बताता हूं कि मैं हूं कौन। तुझे याद है 2002 में जब इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आया था और नॉटिंगम में जब प्रैक्टिस हो रही थी और अजय रतरा जब अनफिट हुआ था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था, वो तुझे पता है किसकी बॉल पे हुआ था? तुझे पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, वो मेरी बॉल पे हुआ था। ये मैं तुझे याद दिला दूं कि मैं हूं कौन। उसके बाद याद है जब तू बैटिंग करने नेट पे आया था, तेरे अपने अल्फाज थे कि यार साडा कप्तान बड़ा पसंद कर रहे हैं तनु। कप्तान कौन था तुम लोगों का? सौरव गंगोली। उस टाइम तूने मेरे बारे में ये वर्ड बोले थे कि साडा कप्तान बड़ी तारीफा कर रहा है, बड़ी तेज गेंद कर रहा है मुंडा। उस टाइम तू भूल गया मैं कौन हूं? मैंने तो तेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें ही नहीं की, और तू जो मेरे बारे में वीडियोस में लफ्ज यूज कर रहा है, दफा हो जा, फलाना हो जा, पता नहीं कौन कौन से और वर्ड तूने यूज किए, ठीक है, अपनी जबान में जो तू करता रहा, गालियां देता रहा, क्या देता रहा। मैंने तो तुझे कहीं भी गाली नहीं दी। मैं जरूर तेरे बारे में ट्वीट करता था, ये वीडियो बनाता था, ये कहता था दोगला आदमी है, ये कहता कुछ है जो है वो करता कुछ है। उसके बाद तूने मेरे बारे में ये बोला कि जी पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो इस किस्म की बातें नहीं करते, वो तो ये नहीं करते। यार मेरी बात सुन, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई क्या बोलता है कोई क्या नहीं बोलता। मैंने अपना काम करना है, मैंने अपने आप को देखना है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। जो तू दूसरों के बारे में जो कहता है, फिर तू कहता है कि जी क्रिकेट खेली है नहीं है। मेरी बात सुन, तेरे बाजू में आकाश चोपड़ा खड़ा रहता है, कितनी क्रिकेट खेली है उसने? बोलना उसके बारे में कि तूने तो बहुत कम क्रिकेट खेली, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुझे किसी चीज का पता है? बोल उसके बारे में, तेरे में इतनी हिम्मत है, अगर तू इतना सच्चा आदमी बनता है तो बोल उसके बारे में। उसके बाद तुम्हारे मीडिया में निखिल चोपड़ा नजर आता है मुझे, एक टेस्ट मैच खेला हुआ उसने, बोल उसके बारे में। भाई तू सच्चा बनता है ना, तूने बहुत सच्चा आदमी बन के मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है ना, तो सच्चा बनता तो बोल फिर उसके बारे में कि यार तूने तो कुछ भी क्रिकेट नहीं खेली हुई, तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर मेरे बारे में ये कहता है ब्रॉडकास्टर तुझे इसीलिए नहीं बुलाते। यार देख मेरी बात सुन, मुझे किसी ब्रॉडकास्टर्स का शौक ही नहीं है, समझ आ गई? मैं पाकिस्तान में रह के जो भी मीडिया में रह के जो मैं कमा सकता हूँ कमाता हूँ, ठीक है ना। मुझे चमचागिरियां करने का शौक है, ना मुझे कहीं शौक है कोई मुझे बुलाए और मैं जाऊं। मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। मुझे तुम्हारी तरह कभी दोगलापन, कभी उधर भागना, ये मेरा शौक नहीं है। और मुझे एक बात बता, कितनी दफा मैंने सचिन तेंदुलकर हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, सौरव गंगोली हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, लक्ष्मण हो गया, और कितने कितने बड़े नाम हैं, मैं उनके बारे में बोल के क्यों ना मैं व्यूज कमाऊं या अपना नाम बनाऊं? मैं तेरे बारे में क्यों बोलूं? मुझे क्या मिलेगा तेरे बारे में बोल के? मुझे बता दे। या तो तू बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो समझ आती है। जिस टाइम मेरी तेरे से मुलाकात 2002 में हुई थी, मैं उस टाइम पाकिस्तान तो नहीं खेला था, मैं तो फर्स्ट क्लास प्लेयर था। तो तू भी उस टाइम कुछ भी नहीं था 2002 में, बटा मार मार के सारी जिंदगी तू क्रिकेट खेल गया, कोई पूछने वाला नहीं था तुझे।
तो मैं तेरा नाम तेरे बारे में बोल बोल के मैं क्यों व्यूज हासिल करूंगा? समझ आ गई? और ये मेरी बात ज़हन में रखो, मेरी रेपुटेशन मीडिया से बनी है, ठीक है? मुझे अगर लोग जानना पहचानना शुरू किया, मीडिया से बना है। और मीडिया में आके जो मुझे जवाब देगा ना या मेरे अगेंस्ट जाएगा, मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा। समझ आ गई? मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट कोई बात करेगा। और तुमने अपनी वीडियो में मेरे लिए जो गलत दफा हो जा, ये हो जा, दफा पता नहीं 3-4 दफा तूने बोला, और पता नहीं तूने क्या कुछ बारे में बोला। तू मुझे कह रहा है कि मुझे तमीज नहीं है। ये तो तू खुद देख ना, तुझे कितनी तमीज है। तू तो चल ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ ना, तुझे कितनी तमीज है ये मुझे बता। मैंने जो तूने अपनी वीडियो में मेरे लिए वर्ड यूज किए हैं, मैंने तो तेरे बारे में आज दिन तक ये वर्ड यूज ही नहीं किया, ना कभी बोला तेरे बारे में। दूसरी बात ये है कि तेरी अपनी कंट्री के अंदर तेरे क्लिप्स इतने नहीं चलते, ना तुझे इतने जानते होंगे जितने मुझे लोग जानते। समझ आ गई? कोई भी मीडिया किसी भी जगह पे चला जा, चाहे फेसबुक चला जा, चाहे टिकटॉक पे चला जा, चाहे यूट्यूब चैनल चला जा, चाहे कहीं भी चला जा, जहां पे तेरी वीडियोस लगी हुई है और वहां पे अगर मेरी वीडियोस भी लगी हुई है, वहां जाके देख ले व्यूज किस पे आ रहे, तेरे पे या मेरे में। तुझे खुद पता चल जाएगा कि इंडिया में तुझे ज्यादा देखा जाता है या मुझे ज्यादा देखा जाता है। ये खुद पता चल जाएगा। गालियां देना, बुरा भला बोलना, ये मैं भी बोल सकता हूं, ठीक है? लेकिन मैंने तेरे बारे में इस किस्म के वर्ड नहीं यूज किए जो तूने किए। और मुझे पता चल गया आज, ये जो तेरा जो YouTube चैनल है ना, ये जो तेरी वीडियो, ये मैंने वीडियो भी चलाई है, ये जो तू मेरे बारे में बोल रहा है, ठीक है? ये जो तू मेरे बारे में बोल रहा है, सही है ना? ये मैंने आज दिन तक तेरे बारे में इस किस्म की बातें नहीं की। और उसके बाद तूने पता नहीं कोई एक और बात की, तुझे कोई जानता? हाँ, गूगल पे जाके मेरा नाम लिख। मैंने डेब्यू में 6 आउट किए, ये भी तुझे पता होगा। तूने किए थे डेब्यू में 6 आउट? पता नहीं किए होंगे, मुझे नहीं पता। ज्यादा क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है तुम लोग किस्मत वाले लोग हो, तुम लोग ज्यादा क्रिकेट खेल गए। पूछ अपने इंडिया के अंदर जो तेरे से भी टॉप क्लास के स्पिनर्स होंगे, वो नहीं खेल सके क्रिकेट, ठीक है? लेकिन मेरे जैसा बंदा कभी भी अपने से कम खेला हुआ या कभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को ये नहीं बोलेगा तुझे कुछ नहीं पता, तुझे आता कुछ नहीं। मैं क्लब क्रिकेटर्स की भी इज्जत करता हूं। मैंने आज दिन तक किसी क्लब क्रिकेटर को भी ये नहीं बोला कि तुझे क्या पता। बेटा जी, बल्ला बॉल सब एक होता है, बस किस्मत की बात होती है। जिसकी नसीब में जो लिखा होता है वो ही उसको मिलता है। और जितनी तमीज तुझे थी वो मैंने तेरी वीडियो में देख ली। समझ आ गई? फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने क्लिप्स, जितने व्यूज इंडिया में मुझे देख के मिलते हैं ना लोगों के, तुझे भी देख के नहीं मिलते। मैं भी कह रहा हूँ व्यूज के लिए, जो मुझे पता चल गया तूने व्यूज के लिए वीडियो बनाई है, और तुझे खुद आइडिया हो गया होगा मेरे बारे में जो तूने बात की उसमें कितने व्यूज आए, और जो तू अपनी वर्ल्ड कप पे वीडियो बनाता रहा उसमें कितने व्यूज आए। कोई बात नहीं, बैठ जाऊंगा तेरे लिए और व्यूज आ जाएंगे अगर व्यूज के लिए ये चीजें कर रहे हो। हालांकि मैंने तेरे बारे में कोई ऐसी बातें नहीं बोली थी, लेकिन ये जरूर बता दूं कि इस दफा मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं। समझ आ गई? जो तूने एंड में जाते हुए मेरे बारे में जो बातें बोली है ना, इस दफा मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम अगर जो तूने बात बोली ना, तो फिर मैं भी तेरी ठीक। तो बोल रहा है कि उल्टा सीधा कि हाँ भी वो उसने उस्मान तारिक की कंट्रोवर्सी चलती, उसके बीच में कोई बात हुई होगी तो ये तीखी बातें करने लगा था खुद अपने मुल्क से। फिर बाद में ये बोलता है इंडिया के खिलाफ, तो वहाँ से हरभजन सिंह ने इनको कोई रिप्लाई दे दिया, इसको कोई रिप्लाई दे दिया, इसे चूतिए को। ये बोल रहा था कि तू कौन है, तूने केजरीवाल के हरभजन सिंह का आपने इंटरव्यू सुना ही होगा, उसने बोला कि तुम लोग भी तू कौन है, तुझे तो कोई जानता नहीं, तुझे गली मोहल्ले का नहीं जानता। और ये कुत्ता और ऊपर से रिप्लाई दे रहा है कि 2002। अब साले 22 साल के करियर में सिर्फ 5 टेस्ट खेले हो, तुम्हारे पास 2002 की याद है? यही है बस वही पुराने जमाने में जीते रहो। पहले 90s तुम्हारे जो कहते हैं बड़े बड़े तुर्रमखा, वो 90s में जीते हैं। अब 30 साल हो गए, अब तो उस बात को बहुत वहाँ जी रहे, अब तुम लोग यहाँ पर जीते रहो। मेरे ख्याल से 40 साल हो गए उस बात को भी, 90s में जब तुम जीतते थे, और तुम बातें कर रहे हो। अब मतलब कहने की बात है, जान के प्रेजेंट में जीना सीखो, पास्ट में मत रहो। पास्ट में किसने क्या उखाड़ा है वो सब भूल गया है।
इंडिया ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, भूल गया इंडिया। अभी इंडिया का टारगेट जो है T20 वर्ल्ड कप है। तुम लोग 0-92 में, तुम लोग 0 जब अख्तर आता था, वसीम अकरम होता था, उसके बाद तुम लोगों को पैदा नहीं हो गया कोई? पहले चाटते रहो इंडिया खुद हो, और तू हर भाई इनको क्या रिप्लाई देगा? तेरी औकात है ही नहीं, तू कुछ तू तेरा कोई स्टैंड ही नहीं है, तू एक किसी का है ही नहीं, तू बुराई भी इंडिया की करता है, चाटता भी इंडिया की है। आज परसों की इंडिया जीत जाए, तू इंडिया के चाटेगा, गारंटी है मेरी। और तू खुद को बोलता है क्रिकेट एक्सपर्ट। अबे बढ़ पे पहले तू अपने मुल्क का नहीं होता, दूसरों का क्या होगा? तू बाबर के चाटता है हमेशा। वो घंटा आज में चले ना चले तो उसको चाटता है, उसको 4 नंबर कर दिया, उसको 5 नंबर कर दिया, उसको 1 नंबर कर दिया, उसको 2 नंबर कर दिया। तुम्हारी यही चलती रहती है। तुम्हारे मुल्क में होता है गंदगी, तुम लोग गंदे मुल्क की पैदाइश हो, सिर्फ आतंक फैलाना तुम्हारे दिमाग में घुसा भरा हुआ, 400 गांजा सुबह फूकते हो, वो भरा हुआ है। खैर दोस्तों, वीडियो कैसे लगे हमारे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।